नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2022 में कब है जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत पारण की संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों का अलग महत्व होता है, इसमें से खास जितिया व्रत भी है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका और जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु की कामना और खुशहाली के लिए करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। यह त्योहार 3 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत पारण किया जाता है। आइए जानते हैं जितिया व्रत 2022 कब है। जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन कृष्ण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद व्रत पारण कर सकते हैं। जितिया व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस साल 17 सितंबर 2022 शनिवार को नहाए खाए होगा। आइए जानते हैं व्रत की पूजा विधि के बारे में। सुबह स्नान करने के बाद व्रती प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ कर लें। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बना लें। तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दें। अब शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की कुशा निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। अब उन्हें दीप, धूप, अक्षत, रोली और लाल और पीली रुई से सजाएं। अब उन्हें भोग लगाएं। अब मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा बनाएं। दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजन में पेड़ा, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान सुपारी और बांस के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। जितिया व्रत संतान की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस उपवास में महिलाएं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए किया गया यह व्रत किसी भी बुरी परिस्थितियों में उनकी रक्षा करता है, साथ ही उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। यह कठिन व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में अधिक प्रचलित है। इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति के साथ समस्त दुखों और परेशानियों से उनकी रक्षा होती है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं जितिया व्रत के कथा के बारे में। इस व्रत में जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। वह सबसे कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि यह निर्जला और निराहार रहा जाता है। इस व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि को छीन लिया। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने उत्तरा की संतान को नष्ट कर दिया, उसके गर्भ को नष्ट कर दिया, लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। इसमें गले में एक धागा बांधा जाता है जिसमें अनंत की तरह गांठें होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत के तीसरे दिन प्रातःकाल पूजा पाठ के बाद इसका पारण किया जाता है। यह व्रत नहाए खाए के साथ शुरू होता है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो में जानकारी देते हुए हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माँ भवानी।